अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मेरे तेज काम करने से साबिक वजीर आजम को घबराहट होगी, लेकिन अवामी घबराहट खत्म हो चुकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मेट्रो बस मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर शुरका से खिताब। कहा, मेट्रो बस मंसूबे में 4 साल तो क्या 4 घंटों की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए थी। ये मंसूबा 2017 में नवाज शरीफ ने दिया था, जिसे 2018 में ऑपरेशनल होना था, लेकिन हुकूमत की तब्दीली से ये 4 साल तक अल्तवा में पड़ा रहा। साबिक वज़रा गले फाड़ फाड़ कर कहते थे कि इस मंसूबे में करप्शन है। साबिक वज़ीर आज़म तो हेलीकॉप्टर पर 55 रुपए फ़ी किलोमीटर में आते जाते थे और वज़रा के पास बुलेट प्रूफ और आरामदेह गाड़ियां थी। उन्हें इससे क्या गर्ज के गरीबों ने अपने बच्चों को स्कूल लेकर जाना है, माँ बाप को अस्पताल लेकर जाना है या मेहनत मजदूरी के लिए जाना है। इसने 2018 में ऑपरेशनल होना था। बदकिस्मती से ये मंसूबा जब हुकूमत बदली तो जिस तरह बाकी तमाम मंसूबे खटाई का शिकार हो गए, ये भी मंसूबा बदतरीन ताखीर का शिकार हो गया और 4 साल ये अब्दी नींद सोता रहा, जिसकी मैशत इसको बिल्कुल मरूमल मैशत हो चुकी है। अब ये मंसूबा जो 16 अरब का था, क्या ये 2.5 अरब या 4 अरब छोड़ क्या 100 रुपया भी नुकसान बर्दाश्त कर सकता है? फंड्स मौजूद थे, हर चीज़ मौजूद थी। जो चीज़ मफकूद थी, जो नहीं थी, वो थी द विल टू वर्क। को सरकार को कोई सरोकार नहीं था। हमारे जो दिफा के अखराजात हैं वो भी अब बड़ी हद तक, अगर 100% नहीं तो बड़ी हद तक अब कर्जों से हम उसको पूरा करते हैं। पिछले हुकूमत के वज़ीर आज़म पर घबराहट ये है कि ये कोलिशन हुकूमत आई है और उन्होंने शहबाज शरीफ मुझ नाचीज़ को अपना नुमाइंदा चुना है। मैं ये समझता हूँ कि आपको घबराहट होगी मगर अवाम की घबराहट ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मेट्रो का काम 4 साल से रुका हुआ था, 3 दिन में काम करवाकर इफ्तिताह भी कर दिया। ये जिन जो 4 साल का काम 3 दिन में करवा दिया। प्राइम मिनिस्टर नॉर्मल नहीं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल की तनकीद। कहा, चोर डाकू बाप बेटे को लाकर बिठा दिया गया। बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा का किसने बताया, किस गाड़ी में मीटिंग की? सवालों का जवाब दें वरना मैं बता दूंगा। हम अपने अमरीकी साजिश के ऊपर इमरान खान की हुकूमत को बहुत सारे लोगों ने मिलके इस हुकूमत का तख्ता उल्टा है और एक ऐसे चोर और फ्राडियों को ला के बिठाया बाप बेटे को, जो नीचे और ऊपर 40 अरब की करप्शन के जिनके ऊपर उनके ऊपर इंक्वायरीज चल रही है। इमरान खान को भेजना ही था आकाओं के कहने पे, तो आपने इस चपरासी के पार्टनर को ला के बनाना था, किसी और को बना लेते। मेट्रो का काम 4 साल से रुका हुआ था और इन्होंने 3 दिन में वो सारा काम करवा के आज इफ्तिताह कर दिया है। जिन हो, कौन हो भाई जो 3 दिन में 4 साल का काम तुमने 3 दिन में कर दिया? मेरा सवाल है, जब बिलावल जरदारी वाशिंगटन गए थे, क्या वहां पर आने वाले वजीर खारजा का तमाम प्रोग्राम तय नहीं हुआ था कि बिलावल जरदारी को वजीर खारजा बनवाया जाएगा? किसने तय किया था? किसने आपको बताया था? जब आपको बताया था तो आप किस गाड़ी में बैठे मीटिंग कर रहे थे? ये तमाम चीज़ों के जवाब आपसे चाहिए। आप नहीं देंगे तो मैं बताऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन और तुर्की के इश्तराक से मुकम्मल किए गए पेशावर मोट न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मेट्रो बस रोज़ाना हज़ारों मुसाफिरों को बैनुल अक़वामी मयार की सफरी सहूलियात फराहम करेगी। सर्विस की तौसी करके उसे रवात तक ले जाया जाएगा। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने लिखा कि सर्विस का इफ्तिताह बाइस एज़ाज़ है। चीन और तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में मुआवनत की है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज मेट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस इस्लामाबाद को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करके सर्विस का आगाज करने की हिदायत जारी की। मेट्रो बस इस्लामाबाद पेशावर मोड़ से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक रोजाना हजारों मुसाफिरों को बैनुल अक़वामी मयार की सफरी सहूलियात फराहम करेगी। मेट्रो बस सर्विस की तौसी करके उसे रवात तक ले जाया जाएगा। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने लिखा, सर्विस का इफ्तिताह बाइस एजाज है। चीन और तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में मुआवनत की है। और 4 साल से इल्तवा का शिकार मेट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज पेशावर मोड़ ता न्यू एयरपोर्ट बस सर्विस का आगाज़ कर दिया। जुड़वा शहरों के मुसाफिरों को एयरपोर्ट के लिए महंगी टैक्सी करना पड़ती थी, अब ये मुश्किल आसान हो जाएगी। शहरियों का क्या कहना है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे अल्लादिता खान से। जी एडी खान, आगाह कीजिएगा। जी, 4 साल से तखीर का शिकार पेशावर मोड़ तक न्यू एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबा आखिरकार उसका इफ्तिताह कर मियां शहबाज शरीफ ने फौरी हुकूमत में आते ही जो पहला ऐलान किया वो मेट्रो बस सर्विस के चलाने का था, ताकि आम पब्लिक को सहूलत दी जा सके। आज इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, 4 साल मनसूबा तखीर का शिकार रहा, लोग मेट्रो की बजाय टैक्सी पे सफ़र करते रहे, आज इसका इफ्तिताह हुआ, क्या कहते हैं इस पर? इसका इफ्तिताह एक बहुत खुशाइन बात है। शहरियों को एक बहुत बड़ी सहूलत मिलेगी, स्पेशली जो लोग ट्रैवल करते थे एयरपोर्ट, यहाँ से एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट का टाइम ऐसा है कि वो इवन और ऑड टाइम है, उसमें जाना होता है और आना होता है, और लगेज भी बेहद होता है। तो उस सिलसिले में जब प्राइवेट टैक्सी ऑड टाइम में वो बंदा कराता था तो उसको 3,000-5,000 तक का रेंट लगता था। तो अभी ये एक सहूलत ऐसी है जिसमें 40-50 रुपये में वो बंदा यहाँ से एयरपोर्ट आ भी सकता है और जा भी सकता है। जो ट्रैवलर हैं उनको तो वो तो खुश हैं ही हैं, लेकिन जो डेली बेसिस पे सुबह शाम जॉब के सिलसिले में एयरपोर्ट जाते हैं वो बेहद खुश है। शहरियों का कहना है कि ये मनसूबा जल्द मुकम्मल हो जाने चाहिए था, लेकिन देर है दुरुस्त है। अब भी अगर ये मनसूबा शुरू हो चुका है करने के लिए। और वज़ीर आज़म ने डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन को अवामी फलाही मंसूबों को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। जहां ज़ेब खान ने मुलाकात में वज़ीर आज़म को तातुल के शिकार तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक़ आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि जामा मनसूबा बंदी से मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की यकीनी बनाएंगे। वज़ारतें और डिवीज़न बाहमी ताउन को यकीनी बनाए। मनसूबे मज़ीद मुजरमाना गफलत और नज़रअंदाजी का शिकार नहीं होंगे। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू है जहां से रुका था। मुल्क को कौम का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होने देंगे। और अब आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर में मुत्तहदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी लतीफ़ अकबर कहते हैं इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा बेच दी। असम्बली का इजलास क़वायद और ज़ाब्ते के तहत नहीं बुलाया गया। असम्बली पर वज़ीर आज़म के दस्तखत मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर उसूली है, उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ये बड़ी ज़्यादती की बात है एंड वी आर गोइंग टू बायकॉट दिस हॉर्स ट्रेडिंग इलेक्शन। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इलीगल भी है, रूल्स ऑफ वर्जी भी है। और प्रेसिडेंट का जो ये इख्तियार उस वक्त शुरू होता है जब वो फाइल जो है वो मूव करेगी थ्रू प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम लॉ डिपार्टमेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस टू दी प्रेसिडेंट ऑफिस, तो तब जाके। और प्रेसिडेंट साहब की बड़ी गुजारिश है कि उन्होंने अभी विदाउट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ बिजनेस उन्होंने ये रास्ता किया। और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास के दौरान 14वें वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में लाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के नामजद उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास को वाज़े बरतरी भी हासिल है। बिशारत मुग़ल हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फराबाद से। जी बिशारत, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास जारी है। और इस वक्त असम्बली के अंदर आज 14वें वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में लाया जाए। अपन का ईमान है जिसके लिए आज इंतखाब होने और 27 मेंबरान की चाहिए होती है किसी भी जमात को अपना कायदे-ए-ईमान नामजद करने के लिए। और तारीख इंसाफ जिस वक्त वाज़िया तौर पर 32 अरकान के साथ जो अददी बरतरी हासिल है उसको, जबकि मुतहदा अपोजिशन की अगर बात की जाए जिसमें आज़ाद कश्मीर के पास 12 अरकान है और इसी तरह नून लीग की बात की जाए उसके पास 7 है। और इस तरह
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर ये जो इजलास जारी है, इस वक्त सरदार तनवीर अलियात जो नामजद वज़ीर-ए-आज़म है तारीख इंसाफ आज़ाद कश्मीर की जानिब से, वो इस वक्त वाज़ह तौर पे उनकी अब्दी बदतरी है और असम्बली का जो इजलास है वो जारी है। और अपोजिशन और जो अरकान है इस वक्त गर्मा गर्म जो बहस हो रही है उसमें हिस्सा ले रहे। वो पहले तो अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये गैर आईनी इजलास, हम इसका बॉयकॉट करेंगे। अब तमाम अपोजिशन अरकान जिनमें इस वक्त इजलास के अंदर मौजूद हैं और अपनी तरफ से मसलसल वो ये कह रहे हैं कि जो आपने इजलास बुलाए गैर आईनी है, जबकि स्पीकर असम्बली चौधरी नवारुल हक का कहना है कि हम ये आईनी तौर पर ये इजलास बुलाया गया और साथ ही इस वक्त असम्बली के इजलास के अंदर जो अपोजिशन मेंबरान है और जो ठीक है, तो अपोजिशन जिसने पहले बायकॉट किया था वो भी इजलास का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया बशारत मुग़ल हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।